आप सबसे निवेदन है कि अगर आप सब मेरी कहानियाँ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मेरी चैनल साकेरा की कहानियाँ को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा देर न करते हुए मोहब्बत एक एहसास के अगले पार्ट की शुरुआत करते हैं। दूसरे दिन सुबह जैसे ही रीति ने अपनी आंखें खोली, उसकी नज़र सीधी घड़ी पर चली गई। घड़ी में 10:30 बज रहे थे। यह देखते ही वो एक झटके से उठ खड़ी हुई और वो अपने कपड़े लेकर सीधे वॉशरूम की तरफ भागी। वो अपने आप से ही बड़बड़ाई जा रही थी, मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना था। वो अपने आप से बातें करते हुए तैयार होकर बाथरूम से बाहर आ गई। आज उसने ब्लैक कलर का टॉप और ब्लू जीन्स पहनी थी और उसके उन लंबे बालों का उसने पोनीटेल बनाई थी और मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल। फिर भी उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। उसने साइड टेबल से सबसे पहले अपना फ़ोन उठाया। जैसे ही उसने फ़ोन ओपन किया, उसमें ऋषभ का मैसेज था। उसने मैसेज ओपन किया, उसमें लिखा हुआ था, बेबी अब तो उठ जाओ यार, मुझे नहीं पता था कि तुम कुंभकर्ण की बहन हो। रिधि उसका मैसेज पढ़ने के बाद वो ऋषभ को मैसेज भेजती है। ऋषभ हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। जैसे ही उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ, उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और उसने जैसे ही फ़ोन ओपन करके देखा तो रीति का मैसेज था। ऋषभ मैसेज पढ़ने लगा। उसमें लिखा हुआ था कि ओए मिस्टर, पहली बात मैं कोई कुंभकर्ण की बहन नहीं हूँ, वो तो दवाई के असर के कारण मैं देर तक सोती रही। और दूसरी बात, यह बेबी शेबी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऋषभ ये मैसेज पढ़कर मुस्कुरा दिया और उसने फिर से रीति को कुछ लिख कर भेज दिया। रीति अब डाइनिंग टेबल के पास जाकर चेयर खींचकर बैठ गई और फिर मैसेज पढ़ने लगी। बेबी मुझे तुमसे मिलना है अभी और मैं आधे घंटे में तुम्हें बाहर से पिक कर दूंगा। अब वो बेबी शब्द का यूज रीति को चिढ़ाने के लिए बोल रहा था। रीति मैसेज सेंड करती है, मैं कहीं नहीं आने वाली। ऋषभ रीति का मैसेज पढ़कर फिर से मैसेज सेंड करता है, आई नो बेबी, तुम ज़रूर आओगी। रीति उसका मैसेज पढ़कर झल्लाते हुए, आज बच्चू तुम सच में मुझसे पिटने वाले हो। रीति की बात सुनकर उसकी माँ उसे नाश्ता देते हुए, किसे पिटने की प्लानिंग कर रही हो? रीति हड़बड़ाते हुए, मैंने कब कहा किसी को पीटने के लिए, आपको कुछ ज़्यादा ही सुनाई दे रहा है। उसकी माँ उसे आंखें दिखाते हुए, अब जल्दी से नाश्ता कर और सौम्या की खाना बनाने में थोड़ी हेल्प कर दे। सौम्या पीछे से आते हुए, रीति को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब मैनेज कर लूँगी और रीति तू जाकर आराम कर। रीति अपना नाश्ता खत्म कर सौम्या के पीछे किचन में चली गई। वो सीधे जाकर सौम्या के गले लग गई। सौम्या, क्या बात है रीति, आज तो हमारी लाडो बहुत खुश लग रही है। रीति, खुशी की बात तो है भाभी, और मैं यह बात सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ। सौम्या, हाँ तो जल्दी बताओ, मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा अब। और रीति ने सौम्या को ऋषभ ने कल उससे जो कहा वो सब उसे बताया। सौम्या खुशी से, इसका मतलब वो कल अंकल से तेरे लिए? रीति, हाँ भाभी। सौम्या, मैंने कहा था ना कि उसकी आंखों में दिखता है तुम्हारे लिए प्यार। रीति, आप सही बोल रहे हो, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। रीति और सौम्या बात कर ही रहे थे कि तभी रीति का फ़ोन बजा। उसने जैसे ही फ़ोन देखा, उसने तुरंत कहा, भाभी वो बाहर वेट कर रहा है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, आप माँ को बोल देना। और वो भागते हुए किचन से बाहर निकल गई। सौम्या पीछे से आवाज़ देते हुए, संभाल कर जाना। लेकिन रीति तो अब तक बाहर निकल चुकी थी। बाहर निकलते ही ऋषभ दिखा, जो गाड़ी में बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा था। रीति सीधे जाकर गाड़ी में बैठ गई। ऋषभ रीति को ही घूर रहा था। रीति, घूरना हो गया हो तो चलो अब, और हम कहाँ जा रहे हैं? ऋषभ, यार तुम बहुत अजीब हो ना, हाय हेलो और सीधा चलो। रीति, अब क्या कर सकते हैं, जैसी भी हूँ आपको ही झेलना है। ऋषभ उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। ऋषभ ने अब गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद रीति फिर से, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? ऋषभ थोड़ा शरारत से, बेबी तुम वहाँ जाकर देख लेना। रीति, मैंने मना किया था ना, ये बेबी शोना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वो आगे इसी तरह गुस्से से, तुम ना जब तुम्हारे बच्चे हो जाए ना तो उनके साथ ये बेबी वाला खेल खेलना। ऋषभ गाड़ी पर ब्रेक मारकर रीति के सामने देखते हुए, यह तुम्हारे बच्चे से तुम्हारा क्या मतलब है? ऋषभ आगे बोलता है, तुम्हें मेरे बच्चों की बुआ जी बनने का इरादा है तो पहले ही बता दो।
रीति यह बात सुनकर उसे एक मुक्का झड़ देती है। ऋषभ, सॉरी यार, मजाक कर रहा था। रीति, अब जल्दी चलो। ऋषभ गाड़ी स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक जगह पर आकर रुकती है। दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं। वो जगह काफ़ी सुंदर थी। वहाँ एक तालाब था और आसपास सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी। वहाँ बहुत शांति थी और यहाँ एक अलग अलग ही शांति प्रसरी हुई थी। रीति उस जगह को देखते हुए, यह कितनी सुंदर जगह है। ऋषभ उसका हाथ पकड़ते हुए, तुम्हें पसंद आई ये जगह? रीति आसपास नजरें फेरते हुए, हाँ बहुत। फिर वो कुछ सोचते हुए, लेकिन हम यहाँ। ऋषभ उसे पीछे से हक करते हुए, मैं जब भी परेशान होता हूँ तो यहाँ आता हूँ क्योंकि ये जगह एक अलग सुकून देती है। रीति, तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? ऋषभ, क्योंकि मुझे मेरे एक सुकून को मेरे दूसरे सुकून से मिलवाना था। रीति उसकी यह बात सुनकर मुस्कुरा देती है। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहते हैं। बाद में तालाब के किनारे दोनों बैठ जाते हैं। रीति ने अपना सिर ऋषभ के कंधे पर रखा हुआ था और ऋषभ रीति के चेहरे को देख रहा था। ऋषभ, तुम्हें कुछ बताना है। रीति उसके सामने देखते हुए, बोलो। तुम जानती हो आईपीएस ऑफिसर बनना मेरा सबसे बड़ा सपना है। रीति, हाँ, ध्वनि ने बताया था। ऋषभ, तो यह भी बताया होगा कि मुझे 1.5 महीने के बाद 1 साल के लिए दिल्ली जाना है। रीति सिर्फ धीरे से जवाब देती है, हाँ मैं जानती हूँ। ऋषभ उसके बाल में हाथ फेरते हुए, तुम 1 साल तक मेरा इंतजार कर लोगी ना? रीति उससे दूर होकर गुस्से से, यह कैसा सवाल है? मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी इंतजार कर सकती हूँ। ऋषभ यह सुनकर उसे अपने पास खींचकर उसे कसकर गले लगा लेता है। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद एक दूसरे से अलग होते हैं। ऋषभ हल्का सा झुककर उसके फोरहेड पर हल्के से किस कर देता है। दोनों थोड़ी देर वहां बैठते हैं और फिर गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। ऋषभ पहले रीति को उसके घर ड्रॉप करता है, बाद में अपने घर के लिए निकल जाता है। जैसे ही घर में कदम रखता है, उसे ध्वनि, रिया और सौरभ हॉल में ही बैठे मिल जाते हैं। ऋषभ भी उनके पास जाकर बैठ जाता है। ऋषभ के चेहरे की चमक देख सौरभ समझ जाता है कि जनाब कहाँ जाकर आए हैं, लेकिन फिर भी उसकी टांग खिंचाई करते हुए, सौरभ तू कहाँ गया था? ऋषभ, वो ऐसे ही मार्केट। सौरभ, अच्छा, मेरे बिना ही? वैसे चेहरे की चमक तो कुछ और ही बता रही है कि तू कौन सी मार्केट जाकर आया है। रिया कुछ समझते हुए ऋषभ से, वैसे ऋष कल पापा के सामने इतनी हिम्मत से कह तो दिया किसी से प्यार करते हो, तो अब हमें उसका नाम भी बता दो। ध्वनि, हाँ भाई प्लीज बताओ ना। ऋषभ सौरभ को ही घूरे जा रहा था। ऋषभ, टाइम आने पर बता दूंगा, इतना कहकर वो वहां से पानी का ग्लास उठाता है और पानी पीने लगता है। तभी रिया, वैसे हमें ये तो बताओ वो कैसी दिखती है और उसका नाम क्या है? ऋषभ अभी पानी पी ही रहा था और रिया का यह सवाल सुनकर ध्वनि तुरंत ही बोलती है, भाभी वो बहुत खूबसूरत है। और फिर कुछ सोचकर, भाई आपको अभी उनका नाम नहीं बताएगी, लेकिन हाँ वो रीति की तरफ बहुत खूबसूरत है। उसने एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया। ध्वनि का इतना बोलना था कि ऋषभ जो पानी पी रहा था वो जोर जोर से खांसने लगा और उसे देखकर सौरभ अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। रिया सौरभ को देखकर, तुम इस खुशी में दांत दिखा रहे हो? सौरभ, वो मुझे क्या पता, ऋषभ को पूछ लो। ऋषभ उसे आंख दिखाते हुए, मुझसे क्यों पूछ रहा है? हंसा तू है और मुझे कैसे पता होगा? सौरभ, तुझे सचमुच नहीं पता? ऋषभ, नहीं। सौरभ, तो मैं बता दूं कि मैं क्यों हंसा? ऋषभ, हाँ बता दे। फिर कुछ सोचकर हड़बड़ाकर, नहीं। रिया और ध्वनि ऐसे ही दोनों की बिना मतलब की बातें सुन रहे थे। रिया और ध्वनि अब परेशान होकर दोनों एक साथ ही चिल्लाते हैं, चुप। सौरभ और ऋषभ अब दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं। रिया, सौरभ अब तुम बोलो। सौरभ हकलाते हुए, वो भाभी, वो बोलने ही वाला था कि किचन में से आती अनीता जी की आवाज़ आती है जो रिया को बुला रही थी। रिया दोनों को घूरते हुए वहाँ से चली जाती है। आगे कहानी में क्या होगा यह जानने के लिए सुनते रहिए मोहब्बत एक एहसास मेरे यानी कि साकिरा के साथ। शुक्रिया।